आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूरे साल भर कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन पढ़ाई का मौका मिला और बच्चे पढ़ते रहे। साल पूरा होने जा रहा है और अवसर आया विदाई समारोह का। जी हाँ, श्री दुर्गा जी जूनियर हाई स्कूल बरही भुजई के कैंपस में शानदार विदाई समारोह का आयोजन हुआ है, जिसका शुभारंभ प्रधानाचार्य राजकुमार चौबे जी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से किया। बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें रवीना, रागिनी और नंदिनी द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम सभी के मन मोह लिए। बच्चों ने अपनी प्रतिभा से बताया कि हाँ, आने वाले समय में हम लोग और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान राजकुमार चौबे जी ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे शिक्षा के साथ सेवा से जुड़ें, आगे चलकर अपना करियर बनाएं और माँ बाप का नाम रोशन करें, यही हम लोग चाहते हैं। अंत में प्रबंधक डॉक्टर विनोद चौहान ने आए हुए सभी बच्चों और शिक्षकों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि शिक्षा ही वह अनमोल धन है जिसकी बदौलत हम समाज में, जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। है मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ बतलावे मेरे बतलावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कहते हैं बच्चों को शिक्षा के साथ सेवा का गुण भी सिखा दिया जाए तो आगे चलकर वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बनते हैं बल्कि समाज और देश के योग्य नागरिक भी। कुछ ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है आजमगढ़ के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान गांधी स्मारक त्रिवेणी महाविद्यालय बरदह के कैंपस में। यहाँ एनएसएस का खास कैंप आयोजित हुआ, जिसमें इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल बरदह के बच्चे भी कुछ दिन शामिल हुए। खास कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसके तहत साफ सफाई अभियान चलाया गया और देश व समाज की सेवा के गुण सिखाए गए।
इस समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र कुमार सिंह, उप शिक्षा निदेशक मंडल आजमगढ़, विशिष्ट अतिथि के रूप में विनोद राय, प्रधानाचार्य ग्रामोदय इंटर कॉलेज बादशाहपुर जौनपुर, अध्यक्षता की डॉक्टर विजय प्रताप राय, प्राचार्य गांधी स्मारक त्रिवेणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरधा। कार्यक्रम का संचालन किया एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने। इसके अलावा डॉक्टर अजीत प्रसाद राय, डॉक्टर सुनील मिश्रा, डॉक्टर सुरेश कुमार उपाध्याय, रमेश पाठक, दिनेश तिवारी के अलावा सहायक अध्यापक राजमणि मौर्य, सुषमा यादव, शिक्षा मित्र ममता तिवारी, रागिनी राय, निशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री शशि प्रभा दुबे, नंदिनी तिवारी समेत बड़ी संख्या में संभ्रांत लोग भी शामिल हुए। प्रधानाध्यापक मनोज कुमार राय ने सभी का आभार जताया और कहा कि ऐसे कैंप बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारा दायित्व है कि बच्चों को शिक्षा और सेवा दोनों का गुण सिखाया जाए, जिससे कल ही अपना भविष्य संवार सकें और देश व समाज के काम आ सकें। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के अलावा पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तमाम प्रतियोगिताओं में आजमगढ़ डीवीपीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं का सदैव परचम बुलंद रहता है। एक बार फिर डीवीपीजी कॉलेज के रोवर्स रेंजर्स की टीम ने जनपदीय समागम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया और जीत दर्ज कर कई मेडल अपने नाम कर लिए। प्रथम द्वितीय पुरस्कार मिलाकर कुल 25 स्मृति चिन्ह प्राप्त किया गया है। इसी कारण महाविद्यालय के रोवर्स रेंजर्स टीम में आज इनका शानदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम प्रभारी प्रांशु सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा विद्यालय के प्रबंधक आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रिंसिपल डॉक्टर प्रेमचंद यादव सहित अन्य विशिष्ट जनों ने इन युवाओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि शिक्षा के साथ सेवा का यह गुण छात्र छात्राओं को बहुत आगे ले जाएगा। कार्यक्रम प्रभारी प्रांशु सिंह ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि हमारे सभी रोवर्स रेंजर्स साथी बधाई के पात्र हैं, जो कम समय में बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके विजेता घोषित हुए। साथ ही रोवर्स रेंजर प्रभारी डॉक्टर पंकज सिंह ने सभी रोवर्स रेंजर और कार्यक्रम प्रभारी को आभार जताया और कहा कि युवाओं का यह हौसला आगे और भी सफलता के नए द्वार खोलेगा। महाविद्यालय के प्रबंधक आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने रोवर्स रेंजर्स टीम को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में 26-27 मार्च को विश्वविद्यालय समागम होना है। आप लोग उसमें भी बेहतर प्रदर्शन कीजिए। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इंश्योरेंस कंपनियां वादा तो खूब करती हैं कि हमारी संस्था से बीमा कराइए और यह देंगे वह देंगे जाने क्या क्या, लेकिन जब बारी आती है तो पल्ला झाड़ देती हैं। लेकिन गनीमत है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है कि उपभोक्ताओं की बात सुनी जाती है, समझी जाती है और उनके साथ न्याय किया जाता है। जी हां, ताजा मामला आजमगढ़ जनपद से जुड़ा है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए पीड़ित पक्ष की बात सुनी और न्याय किया है। मामला आजमगढ़ की प्रसिद्ध डॉक्टर पद्मावती गौतम से जुड़ा है। इस बारे में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रीडर गिरिजा सुमन पांडे ने बताया कि डॉक्टर पद्मावती गौतम ने इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था अपने 4 पहिया गाड़ी का। जानकारी मिली कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्होंने क्लेम के लिए फाइल किया,
लेकिन कंपनी ने हिला हवाली करते हुए बड़ा ही कम इंश्योरेंस का पैसा दिया। इसी कारण उन्होंने अपील दाखिल की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए प्रतितोष आयोग ने आज फैसला दिया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि कुल 1,65,402 रुपया डॉक्टर पद्मा गौतम को दिया जाए, जिसमें जुर्माने की रकम, शारीरिक व मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति समेत तमाम चीजें शामिल हैं। आज खुशी की बात यह रही कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस है और इसी दिन वहां के रीडर GS पांडे ने जिला आयोग फोरम की तरफ से डॉक्टर पद्मा गौतम को डिक्री शुदा धनराशि का यह चेक प्रदान किया। श्री पांडे ने कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, कहीं भी कोई परेशानी हो तो जिला आयोग फोरम द्वारा उनकी मदद की जाएगी। ब्यूरो चीफ विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हर तरफ हो रंगों की बौछार, आपके जीवन में खुशियों की फुहार, आइए साथ मिलकर मनाएं होली का त्योहार। सभी ब्रांडेड मोबाइल बेहद कम कीमत में। तुरंत संपर्क कीजिए श्री बालाजी टेलीकॉम, कोयरी पोखरा के निकट, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गैंग बनाकर चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा शातिर अपराधी आज महाराजगंज पुलिस के शिकंजे में फंस गया। मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार किया गया है। इलाज के लिए जिला अस्पताल और उसके बाद जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ में महाराजगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खास बात यह रही कि यह शातिर अपराधी इतना शातिर है कि मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को सुनसान जगह पे बुलाता था और फिर लूट की घटना को अंजाम देता था। हैरत की बात यह कि वह होमोसेक्सुअल ऐप यानी समलैंगिकों के लिए बनाए गए ऐप के जरिए लोगों को जोड़ता था, क्योंकि बाद में लोग इसकी शिकायत भी किसी से न कर सके। हाँ, इसी वजह का फायदा बदमाशों ने उठाया। घटना के बाद लोग पुलिस को भी सूचना नहीं देते थे, इससे बदमाशों का काम आसान हो जाता था। इस बारे में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि घायल बदमाश मिराज अहमद जमीलपुर महाराजगंज का रहने वाला है, जबकि उसके 2 साथी मोहम्मद दानिश और जीशान जमीलपुर महाराजगंज के ही निवासी हैं। ये सभी मिलकर चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, वह भी बेहद शातिर तरीके से। मुठभेड़ में घायल बदमाश के पास से 8 मोबाइल, तमंचा समेत कई सामान बरामद हुए। यहाँ तक कि एक बाइक भी मिली जिसका नंबर नहीं था और उसे इस तरीके से रखा गया था कि किसी को पता न चले, यानी उसका चेचिस नंबर भी खुरच डाला गया था। अब पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि इन शातिर बदमाशों ने और कितनी घटनाएं की हैं और इसमें कौन लोग शामिल हैं। जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। महाराजगंज से ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ना धरती अंबर चांद सितारे, बस तुझको पाने की धुन, सारे रंग तुझी से, तुझ बिन सूना रह जाता भागो। आप सभी प्रिय दर्शकों को PR इंडिया न्यूज परिवार की ओर से रंगों के महापर्व होली की अनंत शुभकामनाएं। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। चर्चित अपराधी विकास दुबे से लेकर जाने कितने ऐसे बदमाश हैं जिनका नाम आज केवल नाम रह गया है। यूपी पुलिस उन्हें ऊपर भेज चुकी है। यह सब कुछ हुआ बाबा बुलडोजर के शासनकाल में। एक बार फिर बाबा बुलडोजर की सरकार बनने जा रही है और ट्रेलर दिखने लगा है। आप देख सकते हैं इस फोटो में। जी हां, तस्वीरों में शाहजहांपुर का यह हिस्ट्री सीटर तख्ती लेकर पहुंच गया पुलिस कप्तान के कार्यालय। इस पर लिखा हुआ है, मैं अब कभी अपराध नहीं करूंगा। अगर मैं अपराध अब करूंगा तो पुलिस मेरा एनकाउंटर कर दे। जी हां, आज पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। यह खुद पुलिस के पास चलते हुए आया है। पूरे प्रदेश में चर्चा है कि अपराधी और माफियाओं पर अब फिर कार्रवाई शुरू होगी, वह भी तेजी से। शाहजहांपुर की यह घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हिस्ट्री सीटर सुनील उर्फ डुइया
गले में तख्ती डालकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया हुआ है। इस बारे में शाहजहांपुर के एसपी ग्रामीण संजीव कुमार ने मीडिया को बताया कि सुनील मिर्जापुर थाना क्षेत्र के कुड़रा पहाड़पुर का रहने वाला है। 4 थानों में उस पर लूट, चोरी, डकैती, हत्या के प्रयास के अलावा मादक पदार्थों की तस्करी समेत 14 मुकदमे दर्ज हैं। अपराधियों के ऊपर खौफ देखकर यह लग रहा है कि योगी बाबा पार्ट 2 में अभी बहुत कुछ बाकी है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। रंगों का महापर्व होली पास आते ही आजमगढ़ शहर की रौनक कुछ और बढ़ गई है। मुख्य चौक पर रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारी की दुकानें सज गई हैं। लोग घरों से निकलने लगे हैं। मुख्य चौक पर रोज की अपेक्षा कुछ भीड़ भाड़ आज ज्यादा रही। बच्चे से लेकर महिलाएं सभी रंग, अबीर, गुलाल खरीद रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस बार होली का त्योहार 18 मार्च को मनाया जाएगा। एक दिन पहले यानी 17 को होलिका दहन है, उसकी तैयारियां भी जगह जगह की जा रही है। आजमगढ़ जिला और पुलिस प्रशासन त्योहारों पर शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारे के लिए पहले से ही लगा हुआ है। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि होली और शबे बारात जैसे बड़े त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं, लिहाजा लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही त्योहारों की खुशियां मनाएं। पुलिस अलर्ट है, अगर कहीं भी किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत डायल 112 पर सूचना दें। इसके अलावा पुलिस व प्रशासन के CUG नंबरों पर भी सूचना दी जा सकती है। उधर आज शहर के कई स्कूलों में आखिरी दिन था, लिहाजा छुट्टी से पहले छात्र छात्राओं ने भी जमकर होली खेली। शिक्षकों ने, छात्र छात्राओं ने, सभी ने रंगों के महापर्व की एक दूसरे को बधाई दी और खुशी खुशी घर लौटे। ये माहौल और ये दृश्य देखने लायक था। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में सवारी गाड़ियों में सफर करने वाली महिलाएं हैं आप, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। तो जान लीजिए, आजमगढ़ में महिलाओं का ऐसा गैंग सक्रिय है जो महिला सवारियों के साथ चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। देवगांव पुलिस ने आज ऐसे ही एक गैंग की शातिर 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इनमें गोरखपुर जनपद के बढ़लगंज थाना क्षेत्र की फरसाड़ गांव निवासी शीला देवी, बढ़लगंज थाना क्षेत्र के निवासी अंशिका, इसके अलावा आजमगढ़ के रौना पार की जाह्नवी पुत्री जुल्मी और जनपद गोरखपुर थाना खारोबार की सपना शामिल हैं। इस बारे में देवगांव कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि ये सभी बेहद शातिर हैं और इनके पास से सोने चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। तो आप भी रहिए सावधान, सवारी गाड़ियों में कहीं आपकी ऐसे ही महिलाओं से भेंट न हो जाए। जागरूक रहिए, सजग रहिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर तरफ हो रंगों की बौछार, आपके जीवन में खुशियों की फुहार। आइए साथ मिलकर मनाएं होली का त्योहार। सभी ब्रांडेड मोबाइल बेहद कम कीमत में। तुरंत संपर्क कीजिए श्री बालाजी टेलीकॉम, कोयरी पोखरा के निकट, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।